गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का एसएसटी सब्जेक्ट और कक्षा 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का आज कॉमन टॉपिक रहेगा शिवाजी और उनकी उपलब्धियां, यानी संपूर्ण मराठा साम्राज्य। तो बात करते हैं अपने मराठा जो साम्राज्य है वो वर्तमान में जहां महाराष्ट्र पड़ता है वो संपूर्ण इलाका हुआ करता था मराठों का। वहां एक प्रारंभ में एक वेरुल क्षेत्र हुआ करता था। कहा जाता है कि इस वेरुल क्षेत्र में मालोजी नाम के व्यक्ति जो है वो शासन करते थे। बाद में मालोजी के बाद उनका पुत्र आया शाहजी भोंसले। तो शाहजी भोंसले के पुत्र थे शिवाजी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि शिवाजी का संबंध जो है वो एक राजसी परिवार से था। तो सबसे पहले बात करेंगे शिवाजी के जन्म की। तो शिवाजी का जन्म जो है वो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था, और यह शिवनेर का दुर्ग पड़ता है पूना महाराष्ट्र में। इनके पिता शाहजी भोंसले थे, और इनके पिता जो शाहजी भोंसले थे ये बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबारी थे। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबारी थे। और शाहजी भोंसले की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी जीजाबाई और दूसरी पत्नी थी तुक्काबाई मोहिते। यानी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो था वो शाहजी भोंसले पर वो प्रभाव था तुक्काबाई मोहिते का। यानी इन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को अकेला छोड़ दिया था, और ये स्वयं बाद में दक्षिण चले गए थे। चलिए आगे बात करते हैं संरक्षक की। तो इनके संरक्षक से दादा कोंडदेव, यानी शिवाजी के जीवन पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो माता जीजाबाई के साथ साथ दादा कोंडदेव का भी प्रभाव पड़ा था। और इनकी पत्नी थी साईबाई भी कह सकते हो, सेईबाई भी कह सकते हो, निम्बालकर। इनके गुरु थे समर्थ रामदास, जिनकी प्रसिद्ध कृति थी दासबोध। तो इनके पिता जब इनको छोड़ करके यहां से चले गए थे तो उसके बाद मतलब इनको सबसे पहले जो जागीर दी गई थी ना वो जागीर थी पुन्ना की जागीर। शिवाजी को सबसे पहले जो जागीर दी गई थी वो थी पुन्ना की जागीर। चलिए अब अपने बात करेंगे शिवाजी के जो सैन्य अभियान है उनके बारे में। तो शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर की तरफ रुख किया था। तो 1643 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, सिंहगढ़ दुर्ग को जीता था सबसे पहले। और 1646 और या 47 को उन्होंने तोरण दुर्ग को जीता था। और कहा जाता है कि जब इस दुर्ग में प्रति वर्ष जो है वो 2 लाख हूण जो है इनकी वार्षिक आय हुआ करती थी, उस दुर्ग को जीता था। 1648 ईस्वी में उसने पुरंदर का दुर्ग जो है वो नीलोजी नीलकंठ नामक व्यक्ति से इन्होंने छीना था। 1656 तक इन्होंने चाकण, पुरंदर, बारामती, जावली, सुप्पा, तिकोना इन सभी दुर्गों पर शिवाजी ने जो है वो अपना अधिकार कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह वो काफी आशंकित हो गया था। अब उसे भय लगने लग गया था कि अब तेरा साम्राज्य जो है वो बिल्कुल चला जाएगा। और आदिल शाह ये भी सोचने लग गया था कि अपने आप को अब यहां से हमें विदा लेना पड़ेगा, या यह जो बीजापुर का जो शासन है वो छोड़ना पड़ेगा, इस क्षेत्र को त्यागना पड़ेगा और यहां से भागना पड़ेगा। तो बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया था कि अपना एक सेनापति है अफजल खां, 1659 ईस्वी में अपना एक सेनापति अफजल खां को जो है वो भेजा था शिवाजी का दमन करने के लिए। तो कहा जाता है कि अफजल खां और शिवाजी की मुलाकात है वो दक्षिण में एक क्षेत्र आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के पार नामक क्षेत्र में एक गांव के अंदर क्या है शिवाजी और इनकी अफजल खां की जो है वो मुलाकात हुई थी। तो मुलाकात से पूर्व जो है वो अफजल खां का एक ब्राह्मण जो है वो दूत था। उस दूत ने
शिवाजी को पूरी की पूरी जानकारी दे दी थी कि अफजल खां है वो आपकी हत्या करेंगे, और मिलने की जो शर्त ये रखी थी कि दोनों निहत्थे आएंगे। लेकिन शिवाजी ने क्या किया था, बाघ नख जो है वो अपने हाथों पे चढ़ा लिए थे, और कटार जो थी वो भी इन्होंने कपड़े में छुपा रखी थी। तो इसके परिणाम स्वरूप जब दोनों की मुलाकात हुई तो अफजल खां जैसे ही शिवाजी को गले लगाने की कोशिश करता है तो उनका पूरा मकसद यही था कि गला जो है ना, जिस तरह से गले लगाने के बहाने उनकी जो है वो मैं हत्या कर दूंगा। तो उससे पहले शिवाजी ने क्या किया, उनके उदर यानी पेट पर जबरदस्त प्रहार किया था और उनकी हत्या जो है वो अफजल खान ने कर दी थी। तब उसके बाद कहते हैं कि शिवाजी का जो परचम है वो पूरे बीजापुर में लहरा दिया गया था। बाद में 1660 ईस्वी के अंदर बीजापुर के सुल्तान और शिवाजी के मध्य जो है वो एक शांति समझौता हुआ था और शिवाजी को स्वतंत्र शासक जो है वो बीजापुर का मान लिया गया था। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है वो किसका आता है, बीजापुर के सैन्य अभियान की तरफ। चलिए अब बात करते हैं मुगलों से संघर्ष की। तो वैसे तो कहा जाता है कि मुगलों से सबसे पहली जो मुठभेड़ हुई थी वो 1657 में ही हो गई थी, क्योंकि शिवाजी ने बीजापुर की तरफ से मुगलों को यहां से खदेड़ा था। तो मुगल सम्राट उस समय हुआ करते थे औरंगजेब। अब औरंगजेब जो है वो दक्षिण में जो है दक्षिण के क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन उस समय सबसे शक्ति जो उभर करके सामने आ रही थी वो थी मराठा अर्थात शिवाजी। तो सबसे पहले औरंगजेब ने क्या किया था, दक्षिण का सूबेदार जो है वो शाइस्ता खां, दक्षिण का सूबेदार शाइस्ता खां को बना करके 1660 ईस्वी के अंदर शाइस्ता खां को भेजा था। और शाइस्ता खां ने क्या किया था, शिवाजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग था पूना का दुर्ग, इस पूना का दुर्ग पर जो है वही शाइस्ता खां ने अधिकार कर लिया था। तो बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि 1663 ईस्वी के अंदर 1663 ईस्वी में शिवाजी जो है वो स्वयं पूना पहुंच गया था और इन्होंने क्या किया था कि शाइस्ता खां पर रात्रि में आक्रमण जो है ना वो धावा बोल दिया था, यानी आक्रमण कर दिया था। और ऐसा भी माना जाता है कि इस आक्रमण में उसका एक पुत्र और उनकी कई जगह तो आता 3 बेग में, कई जगह आता है उनकी 6 बेग में थी, वो सब की सब जो है वो इस युद्ध के अंदर मारे गए थे। और शाइस्ता खां ने जो है ना वो शाइस्ता खां की स्वयं की भी इस युद्ध के अंदर इस आक्रमण के अंदर अंगुलियां कट गई थी, लेकिन शाइस्ता खां जो है वो यहां से जान बचा करके भाग गया था। शाइस्ता खां के बाद अब दक्षिण के सूबेदार अपने शहजादे मुअज्जम को बना करके उसका साथी था मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को भेजा था शिवाजी का दमन करने के लिए। ये भी असफल रहे थे। उसके बाद 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा था और उस समय 1 करोड़ रुपए, कितने रुपए, 1 करोड़ रुपए आभूषण और रत्न जो है वो शिवाजी को यहां हाथ लगे थे। जब सूरत को जब शिवाजी ने लूटा था तो उस समय यहां का दक्षिण का सूबेदार हुआ करता था इनायत खां, वो भी जान बचा करके यहां से भागा था। उसके बाद औरंगजेब जो है वो दक्षिण का सूबेदार आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को बना करके यहां भेजते हैं शिवाजी का दमन करने के लिए। और शिवाजी का दमन करने के लिए किसको भेजा जाता है, मिर्जा राजा जय सिंह को। उसके बाद में विवश होकर के शिवाजी को जो है वो इनके साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। और पुरंदर की संधि जो है वो 2 तारीख आती है, एक तो डेट आती है 22 जून, एक आती है 24 अक्टूबर। तो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो ये बोल रहा है कि 24 अक्टूबर 1565 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि हुई थी, वो थी पुरंदर की संधि। क्योंकि उससे पहले शिवाजी ने पुरंदर के दुर्ग को घेर लिया था और इस पर अधिकार कर लिया था। तो यहां पूरा का पूरा परिवार शिवाजी का था और जितनी भी सैन्य सामग्री थी वो सब इस दुर्ग के अंदर विद्यमान थी। तो विवश यानी मजबूर होकर के शिवाजी ने जय सिंह के साथ संधि कर रही थी। शर्तें क्या थी संधि की कि शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग जो है वो मुगलों को सौंप दिए थे, जिनकी वार्षिक आय जो है वो 4 लाख हुण थी। और स्वयं के पास 12 दुर्ग रखे थे जिनकी वार्षिक आय मात्र 1 लाख हुण थी। और शिवाजी ने अपने बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार के अंदर भेज दिया गया, जहां औरंगजेब ने उनको 5000 मनसबदार जो है वो बढ़ा दिया गया था, या 5000 मनसबदार का उनको पद जो है वो दे दिया गया था। और चौथी शर्त यही थी कि दक्षिण में मुगलों के सैन्य अभियान जो भी होंगे
तो शिवाजी जो है वो उनकी क्या करेगा, सहायता करेगा। उसके बाद कहा जाता है कि 1666 ईस्वी में शिवाजी के कहने पर भी जय सिंह के कहने पर भी शिवाजी जो है वो मुगल दरबार के अंदर अपने पुत्र के साथ जो है वो क्या हुआ था, उपस्थित हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि उनको मुगल दरबार में जो दीवाने खास था तो उनके अंदर चतुर्थ श्रेणी के जो मनसबदार की पंक्ति थी उसमें शिवाजी को खड़ा कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप शिवाजी जो है वो नाराज हो गए थे और वो वहां से निकल गए थे। तो बाद में शिवाजी को जो है वो आगरा के जयपुर भवन के अंदर, आगरा में जयपुर भवन के अंदर उनको कैद कर लिया गया। लेकिन ध्यान रहे शिवाजी ने अपनी चालाकी और अपनी कूटनीति से 13 अगस्त 1666 ईस्वी को फलों की टोकरी में बैठ करके शिवाजी और अपने पुत्र संभाजी जो है ये दोनों यहां से फरार हो जाते हैं और उसके बाद वो कहां जाते हैं, रायगढ़ में वापस आ जाते हैं। तो इसके बाद 1667 ईस्वी में मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह की मध्यस्थता के अंदर शिवाजी और औरंगजेब के मध्य एक संधि होती है। परिणाम स्वरूप यहां जो है वो औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि जो है वो प्रदान करते हैं। इसके बाद 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा था। पहली बार लूटा था 1664 ईस्वी में और दूसरी बार लूटा था 1670 ईस्वी के अंदर लूटा था। उसके बाद जून 1774 ईस्वी में शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक होता है रायगढ़ के दुर्ग के अंदर। और रायगढ़ के दुर्ग में जब प्रथम इनका राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक करते हैं इनके काशी यानी वर्तमान वाराणसी के गंगा भट्ट नामक पुरोहित ने। और इस समय जब प्रथम राज्याभिषेक जब शिवाजी का होता है तो यहां शिवाजी जो है वो छत्रपति की उपाधि जो है वो धारण करते हैं। लेकिन इस राज्याभिषेक के बाद 12 दिन बाद ही मतलब इनकी माता जीजाबाई का निधन हो जाता है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि यह जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था यह अशुभ था, अर्थात इस राज्याभिषेक को अशुभ माना जाता है। उसके बाद दूसरा राज्याभिषेक जो है वो अक्टूबर 1774 ईस्वी को, अक्टूबर 1774 ईस्वी को, यहां जो डेट आएगी वो 1674 आएगी और यहां 1674 और यहां भी 1674 है, ये गलती से हो गया। दोबारा देखिए, पहला जो राज्याभिषेक 1674 के अंदर हुआ था, दूसरा राज्याभिषेक भी 1674 के अंदर हुआ था। ये जून में हुआ था, ये अक्टूबर में हुआ था। तो ये तांत्रिक विधि से हुआ था और तांत्रिक थे निश्चल पुरी, इन्होंने तांत्रिक विधि से इनका जो है वो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद बात करते हैं शिवाजी के निधन की। तो 3 या 13 अप्रैल 1680 ईस्वी को रायगढ़ के दुर्ग के अंदर 53 वर्ष की आयु में शिवाजी का निधन हो जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू।